आज परमेश्वर से बातें करें। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वह आपके लिए एक उत्तर है। मैं आपको एक सर्वसाधारण संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो आपको वचन के तरीकों को समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप पंजाब में गए तो आपको आपकी हिंदी लैंग्वेज की बाइबल नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आप तमिलनाडु में गए तो आपको तमिलनाडु की लैंग्वेज में मास मिलेगी सुनने के लिए, और तमिलनाडु में ही आप प्रार्थना सुन पाएंगे। मान लीजिए आप कर्नाटक में गए तो वहां पर आपको तेलुगु या कन्नड़ भाषा में या तमिल में आपको सुसमाचार सुनने के लिए मिलेगा। आप निमाड़ में हैं, आप हिंदी या आपको अंग्रेजी आती तो आप अंग्रेजी में परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। मान लीजिए आप स्पेन में हैं तो आपको स्पेनिश भाषा में सुसमाचार सुनने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि जितनी भी भाषा है वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ क्या है? एक फ्रीक्वेंसी। और जिस देश में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस प्रदेश में आप होते हैं वहां पर वहां की भाषा की आत्मा होती है और उस भाषा की अपनी फ्रीक्वेंसी है। उसी फ्रीक्वेंसी में आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन बदल दिया गया है। परमेश्वर के वचन के उस लैंग्वेज और भाषा के द्वारा आपके समझने के दृष्टिकोण बदल सकते हैं, आपके एजुकेशन या आपके समझ के आधार पर। जितना उत्कृष्ट नॉलेज आपके पास में है उतना उत्कृष्ट आप वचन को समझ पाएंगे। जितनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि की समझ की शैली आपके पास में है उतने ज्यादा अनोखे तरीके से वचन आप में डेवलप हो पाएगा। यदि आपके पास में आप सर्वसाधारण तरीके से बात करते हैं, सर्वसाधारण तरीके से भी परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में, आपकी आत्मिक और शारीरिक और मानसिक और व्यक्तिगत उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन योग्य है, वो अयोग्य नहीं है। और जब हम उस परमेश्वर के आत्मा में विश्वास करते हैं कि ये जो मैं सुन रहा हूं यह सिर्फ परमेश्वर का वचन है और इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन है और इसमें मेरे जीवन को बदलने की ताकत है। मेरे हालात को, मेरी परिस्थिति को, मेरी बीमारी को, मेरे कर्ज को, मेरी मुश्किलों को मिटा देने, बदल देने, परिवर्तन कर देने, उसमें चमत्कार करने की उस वचन में शक्ति है। वचन मारता है, चिल्लाता है, उन्नत करता है, समृद्ध करता है, शक्तिशाली बनाता है, ऊपर उठाता है, प्रमोट करता है, प्रमोशन करता है, प्रोग्राम करता है आपको। वह आपके लिए परमेश्वर की परियोजना है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर के निर्देश है, परमेश्वर के आदेश है। और आदेश क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक में अदन की वाटिका में आदम और हेवा को दिए हुए निर्देश सिर्फ इतना सा निर्देश समझाता है। सिर्फ इतना सा निर्देश परमेश्वर ने जो कहा उसको मानने से था। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है कि पहला आदम आया और पहले आदम ने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप को अपने जीवन पर आधिपत्य दे दिया। जब पाप आया तो परमेश्वर ने जो महिमा आदम को दी थी वो महिमा हट गई, महिमा चले गई और आदम अब पाप के साथ संगति करने लगा। इससे पहले वो महिमा और पवित्र आत्मा के साथ संगति में था। और बाइबल सिखाती है कि पाप का वेतन तो मृत्यु। उसने पाप किया और पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु सारे संसार में सब प्राणियों में फैल गई। लेकिन एक और दूसरा आदम आया जो यीशु मसीह है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। बाइबल कहती है कि वो क्रूस के मरण तक, अंतिम क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी रहा।
तो पहले आदम के द्वारा अनाज्ञाकारिता आई और दूसरे आदम के द्वारा आज्ञाकारिता। पहले आदम ने मृत्यु लेकर आया और दूसरे आदम ने, पहले आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु और पाप लेकर आ गया, तरह तरह की बीमारियां संसार में आ गई। और दूसरे आदम ने आज्ञा पालन के द्वारा उन तरह तरह की बीमारियों को अलग करने, उन्हें नष्ट करने, उनसे आजाद करना और अनंत जीवन को खरीद लिया। आमीन, आमीन, आमीन। वचन जो है उसको मानने और उसका पालन करने से आप क्या करेंगे, तरह तरह की परिस्थितियों को अपने जीवन से खदेड़ने और दूसरों के जीवन से खदेड़ने और अनंत जीवन में उनको लाने के लिए आप परमेश्वर के द्वारा प्रोग्राम किए गए, परमेश्वर का प्रोडक्ट है, आज्ञाकारिता में चलने वाले आदम। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, उसकी समानता, उसकी छवि और उसके सदस्य, उसके प्रतिरूपता में उत्पन्न किए हुए ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर। इसीलिए पवित्र आत्मा